ગાંધીધામમાં શ્રી બાગેશ્વર ધામ પીઠાધીશ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી કચ્છની મુલાકાતે છે। શ્રી બાગેશ્વર સેવા સમિતિ કચ્છ દ્વારા કચ્છના ગાંધીધામ ખાતે 26 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર સુધી શ્રી બાગેશ્વર ધામ પીઠાધીશ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીના મુખે હનુમાન કથા તેમજ 28મી નવેમ્બરના રોજ મહાદિવ્ય દરબારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર કચ્છમાં આ હનુમાન કથા માટે જાહેર આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આજે બાબાએ ગતરોજ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં સનાતન હિન્દુની વાત તેમજ હનુમાનજીની ભક્તિ અંગે બાબાએ વાત કરી હતી। તો સાથે જ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ કચ્છના વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સફેદ રણમાં કથા યોજવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી તેમજ સૌ કોઈ કચ્છવાસીઓને આ હનુમંત કથાનો લાભ લેવા માટે અપીલ પણ કરી હતી। बिचारे खिसियाई बिल्ली खंभा उनको कोई काम बचा नहीं। महात्मा को गिराना बहुत सरल है। इस देश में किसी भी ऊंचे पद पर चलने वाले व्यक्ति की टांग खींचना सरल, सहयोग देना बहुत कठिन है। वो जो ऐसा कर रहे हैं उनको हम सेम टू यू बोलते हैं। हमने अपने जीवन काल में कभी ऐसी कोई भूल नहीं की जिससे हमारी गुरु गद्दी पर आँच आवे या सनातनियों पर आँच आवे। और हमारा प्रण है जिस दिन हमारे द्वारा ऐसी कोई भूल हो जाए हम जीवंत अपने प्राण दाएं। क्यों? क्योंकि हमें हनुमान जी ने चुना है और हम उनके लिए जी रहे हैं। हम उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। रही भविष्यवाणी वाली बात, भगवान सब जानते हैं, हम ईश्वर महात्मा पंथ पर चलने वाले आचार्य परंपरा के हमें जो प्रेरणा लगती है वो बोलते हैं। ये जो धर्म विरोधी विवाद के पीछे लगे उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ हमें चुप कराना है, पर गीदड़ों की दहाड़ से सिर दर्द नहीं जाएगा। शास्त्री जी, आपके भाई बहन में 10 से ज्यादा शायद आपके परिवार में, उनमें से आप ही ने मिला के हम 10 लोग हैं। उनमें से आप ही ने संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए आप ही ने क्यों पसंद किया? ये ईश्वर व्यक्ति की सोच। व्यक्ति तो हमारे गांव में एक आदमी मर गया, छन्नू लाल, वो प्रधानमंत्री बनना चाहे नहीं बन सकता। हमारे गुजरात का आदमी। तो ये सोच के ऊपर निर्भर नहीं, ईश्वर की कृपा के ऊपर वो चुनता है स्वयं लाखों करोड़ों किससे क्या करना। आपसे ईश्वर ने ये चुन रखा कि आप कार्य का करो और सत्य की भूमिका निभाओ। आप वहाँ खड़े हैं, आप जो कार्य कर पा रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हम जो कर पा रहे हैं वो आप नहीं कर रहे। ईश्वर चुनता है। हमारे 10 लोगों में एक और अक्सर हर आदमी भगत सिंह अपने घर के बगल में चाहे अपने घर क्या ये त्याग जिस माँ बाप के अंदर आ जाए, हमें लगता है वहीं से क्रांति प्रारंभ हो जाती। और हमारे माँ बाप आज हमारे जीते जी हमारे माँ बाप ने भी बहुत बड़ा त्याग किया कि अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया तो जा तू सनातन का काम। जातियाँ थी पर जातिवाद नहीं। वर्तमान में जातियाँ चाहे कम होती जा रही, जातिवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये दुर्भाग्य। इसलिए हमने हमेशा कहा चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू हैं। इसलिए हिंदू एकता की बात। बाबा जी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रथम बात, हम आपके समूचे कच्छ में रहने वाले अपने परिवारजनों को एक ही बात बोलना चाहेंगे, चाहे जो हो जाए भूल करके भी सनातन होगा त्यागना। दूसरी बात, हम अगर सनातन विरोधियों के सामने लड़ नहीं सकते, कोई अगर लड़ रहा हो उसके बगल में जरूर खड़े हो जाना ताकि विरोधियों को पता लग जाए हम भी किसी से। यही कच्छ में रहने वाले प्रियजनों से। तीसरी बात, सब हनुमान जी से जुड़ो, यही जीवन का सार है। हम ना ईश्वर है ना हम महात्मा है, हम उनके चरणों के दास हैं। हम यही कहेंगे सिर्फ हनुमान जी से आप जुड़ो, इसी में आपका। बाबा जी, जो लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अपना हिंदू धर्म छोड़ के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ कहना नहीं है, कुछ निकम्मे बेटे होते हैं हर बात में, वो बदल जाते हैं। आपको हम एक प्रार्थना करें, गुजरात के एक महापुरुष हमारे प्रिय, हम बहुत ही उनको ज्येष्ठ भाई की तरह मानते, कभी अभिभावक की तरह मानते, पोरबंदर में रहने वाले आचार्य परम पूज्य श्री रमेश भाई जी, उनको हम बहुत मानते हैं। उनके द्वारा एक हमने बात सुनी थी बहुत करोड़ों की। उन्होंने कहा था कि हमारा ब्लड अगर ओ पॉजिटिव है, हमको ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो हमको ओ पॉजिटिव ब्लड ही लगेगा, कोई दूसरा नहीं लग सकता। बताओ क्या दूसरा लगेगा? बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब दूसरे ग्रुप का बॉडी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकती फिर ये मजहब कैसे एक्सेप्ट कर? हमें ये उनकी करोड़ों की बात। बाबा जी, अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म और हिंदू भाई और हिंदू सनातनी भाई के बीच आप भेद बताना चाहें या उसकी परिभाषा सिंपल शब्दों में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? जैसे गन्ना और गन्ने का रस,
जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, जैसे जल और जल की धार, जैसे मिठाई और उसकी मिठास, यही हिंदू सनातन। कच्छ में अगर आप लोग हमको आज्ञा देंगे तो हम निश्चित रूप से कच्छ में कुछ दिन हो जाएंगे। कच्छ बड़ा प्यारा है हमको। एक बार का था वो व्हाइट सॉल्ट जो यहाँ है, जो भी है वहाँ एक बार गुजारने का मन है। और कच्छ में बहुत प्यारे लोग हैं, हम तो पहली बार हैं, पर यहाँ की भावनाओं को देखकर गुजरात की नजर, यहाँ की भावनाएं बड़ी उज्ज्वल है। ईश्वर करे किसी की नजर ना लगे। और रही बात आचार्य, बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, हम उनकी सब बातों से स्वीकार नहीं करते, पर कुछ बातें उनकी बहुत अच्छी थी इसलिए स्वीकार करते। और गुण हैं कहीं से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। और जिसको भी हम प्रेम करते हैं खुला मंच से, क्या बात, विरोध भी करते हैं खुला मंच से करते हैं। ये विचार नहीं करते हैं कि कोई धर्म विरोधी इतनी विदेशी ताकत हमारे पीछे आए दिन हमको धमकियां दी जाती, और हमने कभी अपने चेहरे पर या अपने दिमाग में उनके बारे में एक क्षण भी नहीं सोचा। हमें लगा कि जब निकले नाचने निकले तो घूंघट का क्या असर है। इसी प्रकार जिसको भी हम प्रेम करते हैं आचार्य, चाहे वो आचार्य नसीश, चाहे फिर वो परम पूजनंत हमारे बड़े भाई श्री रमेश भाई ओझा जी, अथवा फिर यहाँ के बहुत ही अद्भुत महापुरुष पूज्य श्री मुरारी बापू, कोई भी किसी से हमें कुछ भी सीखने को, हम बिल्कुल सहर्ष उनके वाणी को, उनके विचारों को और उनके आदर्शों को सीखते हैं और उसे गुरु रूप, उनको गुरु रूप में दास शिष्य रूप में उसको ग्रहण करते हैं। सनातन की रक्षा के लिए हम उनसे यही कहेंगे कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। खाली चोला ओढ़ हृदय पर भी परिवर्तन आपकी होना चाहिए। और वास्तविक रूप से अपने हित के लिए वोट बैंक का अगर आप धार्मिक उन्माद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा धूर्त और आपसे अच्छा तो वो विरोधी ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक आपके हृदय में सनातन के प्रति जागृति, स्पष्टता है, संतों के प्रति आदर्श है, तो मेरी प्रार्थना है तुम मरते दम तक मत त्यागना। राजनीति भले ही त्याग देना पर सनातन को मत त्यागना। यही राजनेताओं को सीख, प्रार्थना और आचार्य और गुरु होने के नाते आते हैं। हमारे सहायक रामचरितमानस का रावण हटा दिया जाए तो क्या राम को कोई पूछे? किसी पिक्चर में विलन मिला क्या होगा पिक्चर का? नहीं चलेगी यार। बॉक्स ऑफिस में बड़ी धमाल तभी मचाएगी जितना बड़ा विलन। डॉट 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 थप्पड़ क्यों मारा? जितना बड़ा विलन उतनी बड़ी पिक्चर। और हमें लगता है कि विदेशी लोग हमारे पीछे बड़ी बड़ी ताकतें लगती हैं, हमें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम बहुत ज्यादा आप लोगों की इसमें भी नहीं रहते कि आप लोग हमारी तारीफ करो, हम अकेले खुद अपनी पीठ थपथपा लेते। वाह बंदे, गजब जलवा। और विरोधी तो हम कभी भी किसी भी विरोधी को अपना दुश्मन नहीं। शास्त्री जी इस कथा का मानते हो तो वो उनकी विचारों की मजबूत से हम भी उसको स्वप्रेरणा से गुरु कृपा से लोगों को भाव रखेंगे। और हमारी समूची टीम इसके प्रति निश्चित रूप से हमारा पूरा जो मंडल है, कच्छ का बागेश्वर धाम मंडल है और पूरा मंडल इसके प्रति कार्य करेगा। इसमें हम एक बहुत स्पष्टता रूप से बता दें, पूरी टीम कार्य कर रही है, कोई एक नहीं, पर इसमें लाने का श्रेय हमारे मुकेश गए। उन्होंने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की और हमको कच्छ आने का सौभाग्य। फिर पूरी टीम ने जो गिलहरी की भूमिका होती है, निश्चित रूप से भगवान ने इन लोगों को चुन रखा है, कोई बहुत बड़ा काम। देखिए, पहली बात तो हम लोगों के दिलों में फिर खाली गौशाला नहीं हो पाए, एक ही गौशाला से सरकारों की कागजी कार्रवाई गो हत्या रोकनी है। पुनः मोदी गौ माता के प्रति समर्पित। बाकी तो ऐसा है कि बातें आपको बुलवानी है न्यूज की साहब। देखो जो है बहुत स्पष्ट बात है, तो बहुत बार बोले उनको कोई जुआ रेंगते नहीं, फर्क उन्हें पड़ना नहीं। एक बार और वो न्यूज देख लेंगे सरकार के लोग और फिर स्क्रॉल कर देंगे, कोई दूसरा बाबा फिर आएगा और आप फिर दूसरा माइक लगाओगे, फिर कहोगे बाबा जी को हत्या पर बोलो। चल रहा, कब से नहीं चल रहा। और एक भी गौ कत्ल खाना बंद नहीं, एक भी कसाईयों पर रोक नहीं लगती। इसलिए उत्तम ये उपाय यही है, या तो तुम गौ माता कहना बंद कर दो या अपनी माता को रोडों पर घुमाना बंद कर दो। हमने चार रखी है तो ऐसा हर पत्रकार कर और हमारी टीम कर रही काम सुनो। और कोई तो नहीं रहे। एक रिलैक्स वाला प्रश्न स्वामी जी, अगर चेहरों पे चमक है, आंखों में चमक है, मुस्कुराहट, चाहते हो काली झांगियां पड़ जाए, शादी के बाद बुरी
बहाली हो जाती है, ऐसे ही जीने दो साहब, आनंद है। फिर कच्छ ज्यादा नहीं रुक पाए, ऐसे ही आनंद खासकर दिया उतना ही उत्तम। देखो आप पृथ्वी तो पलट नहीं सकते, सबकी पीड़ा मिटा नहीं सकते। जिनकी पीड़ा हनुमान जी को मिटवानी है वो दरबार में बैठने भर से उसका कल्याण हो जाए, सामूहिक अर्जी लगाने वाले। रही बात पर्चा की चर्चा, हनुमान जी जिसकी प्रेरणा देंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करते हैं अपने 24 घंटे। आज ही हम वहाँ धाम पर, कल मंगलवार शनिवार था, शनिवार में हम लगभग 20,000 लोगों के टोकन का कार्य करके, मतलब सबको 1 to 1 मिल के रात को चले, रात भर चले, 12 बजे दिल्ली पहुँचे, सुबह यहाँ 6 बजे से फिर वहाँ से चले, यहाँ 8 बजे पहुँचे, फिर कुछ कार्य करके अब तैयार होके फिर कथा। कोशिश हम करते कि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए, और भगवान समय है, घड़ी है, चक्र है और ईश्वर की कृपा है, और भगवान ने चाहा तो हम कच्छ बार बार आते रहेंगे तो जो लाखों लोग हैं ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। बहुत ही अटूट निष्ठा रखते हैं। हमने अपने जीवन काल में जो बहुत नज़दीकी से देखा है, तो वर्तमान युग में जो अहम भूमिका मीडिया की, वह भूमिका सरकार की जो योजना है उसके ठीक बाद देश का एक चौथा स्तंभ है। और हमारी नज़र में मीडिया नारद की भूमिका, नारद का अर्थ होता जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वो नारद। क्या बात। और ये मीडिया का काम है। इसलिए संपूर्ण मीडिया जगत को खूब खूब साधुवाद, और विलन हीरो कहने वालों को, विलन वालों को सेम टू यू, हीरो कहने